नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसआईआर पर फोकस, भाजपा का सख्त आदेश। भारतीय जनता पार्टी ने गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को प्राथमिकता देते हुए 6 फरवरी तक लखनऊ आने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर रोक लगा दी है। विधानसभा विधान परिषद की सभी बैठकों और दौरों को स्थगित किया गया है। प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनाकर 403 सीटों की निगरानी भी हो रही है और विधायकों को क्षेत्रों में डेरा डालने के निर्देश है। गिरिराज सिंह का यूजीसी पर बयान। यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में विवाद बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर स्टे लगा दिया है और इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सनातन को बांटने वाला नियम बताते हुए अदालत का आभार जताया। उनके बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने विरोध जताया। ये सवाल किया कि पहले चुप क्यों थे। कोर्ट ने नियम को भेदभावपूर्ण करार देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सौरभ जोशी बने चंडीगढ़ के नए मेयर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार सौरभ जोशी 18 वोट पाकर मेयर बने। आपके योगेश ढिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट मिले। बीजेपी के जसमनप्रीत सिंह सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए। इस बार तीनों पार्टियों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे और चुनाव हाथ उठाकर कराया गया। माकपा कबीर मुलाकात से गठबंधन चर्चा हुई तेज। माकपा के पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख और तृणमूल के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर से मुलाकात की, जिससे संभावित गठबंधन की अटकलें बढ़ गई हैं। सलीम ने कहा कि सीट बंटवारे पर वाम मोर्चे में चर्चा होगी और कबीर ने गठबंधन वार्ता की पुष्टि की और आईएएस व एआईएमआईएम से भी बातचीत की संभावना जताई। तृणमूल ने दोनों दलों पर तंज कसा है। अजीत पवार के बाद एनसीपी की नई दिशा पर चर्चा हुई तेज। अजीत पवार के आकस्मिक निधन से एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि महायुति में उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास ही रहेगा और नेतृत्व अजीत पवार के परिवार सुनेत्रा या फिर पार्थ पवार को मिल सकता है। शरद पवार फिलहाल एकता पर जोर नहीं देंगे और भाजपा विरोधी राजनीति जारी रखेंगे। लालू परिवार को कोर्ट से मिली आंशिक राहत। नौकरी के बदले जमीन मामले में गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को आरोप तय होने के लिए पेशी से आंशिक राहत दी है। हालांकि 9 मार्च से रोजाना ट्रायल चलाने का आदेश देकर कोर्ट ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। कोर्ट के मुताबिक लालू परिवार समेत 41 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। पंजाब चुनाव से पहले मोदी का धार्मिक दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे और ये पहली बार है जब वे गुरु रविदास जयंती पर काशी से बाहर माथा टेकेंगे। पंजाब चुनाव से पहले इस दौरे के धार्मिक के साथ राजनीतिक मायने भी माने जा रहे हैं और इस दौरान आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा भी संभव है। शिवसेना सांसद ने की अजीत पवार मामले में पारदर्शी जांच की मांग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर विमान हादसे में निधन हो गया और देश भर में शोक और विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार हुआ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने हादसे की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए तकनीकी खराबी, रडार या फिर एयरपोर्ट प्रबंधन की चूक पर सवाल उठाए। ब्लैक बॉक्स बरामद कर डीजीसीए जांच कर रहा है और पुलिस ने एडीआर दर्ज की है। मामला गंभीर है। शशि थरूर ने पार्टी नाराजगी खारिज की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी आलाकमान से नाराज होने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सब कुछ ठीक होने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। थरूर ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से इनकार किया और अपनी पिछली अनुपस्थिति को समय न मिलने का कारण बताया। उन्होंने बैठक को सकारात्मक और सार्थक करार दिया। ममता बनर्जी ने सिंगूर में की जनसभा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन 29 जनवरी को सिंगूर में सरकारी कार्यक्रम और जनसभा में हिस्सा लिया और इसके बाद सीधे दिल्ली गई। ये पीएम मोदी की 18 जनवरी की सिंगूर रैली के जवाब में था और ममता दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ बैठक कर एसआईआर मुद्दे पर रणनीति तय की। तृणमूल कांग्रेस राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में संसद में इसे जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। असम में गौरव गोगोई पर पाकिस्तान संबंध का आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्ट ने पाकिस्तान से कथित संबंधों पर एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई का निर्णय 7 फरवरी को कैबिनेट में होगा। रिपोर्ट में 3 व्यक्तियों के पाकिस्तान से प्रत्यक्ष संबंध बताए गए हैं। 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को प्रमुख जानकारियां साझा की जाएंगी। गौरव गोगोई ने आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विजय की टीवी के पार्टी विधानसभा में रखेगी कदम। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि टीवी के अकेले चुनाव लड़ रही।
उन्होंने डीएमके को दुष्ट और एआईएडीएमके को भ्रष्ट बताया। पार्टी का चुनाव चिन्ह विसल है और इतिहास में एमजीआर और जयललिता ने स्टारडम को राजनीति में बदला, लेकिन कमल हासन और रजनीकांत जैसे सितारे सफल नहीं रहे। विजय जनता के लिए विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। झारखंड में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो इस बार गैर दलीय है। भाजपा ने मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए अपने समर्थित उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रमंडलवार पर्यवेक्षकों को संभावित उम्मीदवारों की पहचान का जिम्मा दिया गया है। कोर कमेटी और चुनाव समिति 31 जनवरी तक उम्मीदवारों की सूची अंतिम करेंगे और पार्टी की रणनीति एक पद एक उम्मीदवार और संगठित चुनाव लड़ने पर केंद्रित है। बिहार के पप्पू यादव का यूजीसी नियमों पर आरोप। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत करते हुए बीजेपी और सहयोगी दलों पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बारामती विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और वीआईपी विमान हादसों में साजिश की संभावना जताई। उन्होंने नीट और अन्य प्रशासनिक विफलताओं, भ्रष्टाचार व बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ पर भी सरकार पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने ममता के बयान की निंदा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी के अजीत पवार के निधन को साजिश बताने वाली टिप्पणी को घृणित और निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने इसे दुर्घटना बताया है। किसी की मौत पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फडणवीस ने ममता पर महाराष्ट्र और जनता की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बयान वापस लेने और संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। बजट सत्र के सुचारू संचालन पर जोर। बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य 212वें बजट सत्र को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करना, जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा सुनिश्चित करना और सदन की समय सीमा का प्रभावी उपयोग करना था। डिजिटल प्रणाली नेवा के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और सदन की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सभी राज्यों में नियमों का सही पालन किया जाए। तमिलनाडु में नाम स्पेलिंग एरर वाले लोगों की लिस्ट ग्राम पंचायत, तालुका और वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि नई वोटर लिस्ट में महिलाओं और कमजोर वर्ग के नाम कट रहे हैं और चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। बिहार में पंच व सरपंचों को मतदान अधिकार। बिहार की स्थानीय राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने पंच और सरपंचों को विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान का अधिकार दिया है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि एमएलसी चुनाव में भाग ले सकेंगे। इससे मतदाता सूची में हजारों नए नाम जुड़ेंगे और चुनावी रणनीतियों में बदलाव आएगा। निर्णय संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून के आधार पर लिया गया है, जिससे पंच व सरपंचों की उपेक्षा दूर होगी। टीवीके ने कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव दिया। तमिलनाडु में वेट्री कजगम यानी कि टीवीके के अध्यक्ष एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभिनेता विजय थालापति कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि तमिलनाडु कांग्रेस चीफ सेल्वा पेरुंथगई ने इसे खारिज कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में 26 जनवरी को लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या 21 हो गई और 28 लोग अभी भी लापता है, जिस पर डीएनए जांच जारी है। विजय शाह ने मीडिया पर कसा तंज। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह ने खंडवा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया उनसे जलते हैं। उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने इस साल 14 बच्चों की फीस प्रति 37 लाख चुकाई है और मंत्री ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर तंज भी कसा और कहा कि डाकिया उनकी मांग सरकार तक पहुंचाएगा। उन्होंने कॉलेज के नामकरण में अपनी भूमिका भी बताई। मायावती ने दी यूजीसी नए नियमों पर प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिनमें जाति आधारित भेदभाव रोकने और समानता समितियां बनाने का प्रावधान था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि नियमों में सवर्णों को भी शामिल किया गया होता तो विवाद ही नहीं होता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्याय का अर्थ किसी पर अन्याय न होना है। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के प्रतिनिधियों का कार्य आपको कैसा लगता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।